तो ये तो थी इसकी डेवलपमेंट की, कैसे डेवलप होता है एक डाइकॉट एम्ब्रियो जो है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो एम्ब्रियो है ये कॉटिलिडन्स के बीच में होगा ना, डाइकॉट्स हम कह रहे हैं। तो डाइकॉट का एक एग्जांपल है जैसे आपका बीन सीड जो है ना, तो बीन सीड अगर आप उसको कभी भीगने डालें और अगले दिन उसको खोल के देखें तो इस तरह से उसमें से आपको एम्ब्रियो छोटा सा दिख जाता है ना, स्प्राउट्स जिसको आप कहते हो, वो क्या है एक्चुअली एम्ब्रियो ही होता है वो। तो ये दो उसके कॉटिलिडन्स हैं। इसके बीच में आपको ये जो छोटा सा एम्ब्रियो दिखता है, इसमें आपको बता दें कि नेचुरली प्लूम्यूल जो है वो आगे जाकर स्टेम बनाता है, ठीक है, और रेडिकल जो है वो आगे जाकर रूट बनाता है। यहाँ पर जो दो नई टर्म्स आपको आएंगी वो है कि ये एम्ब्रियो जहाँ कॉटिलिडन्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं एपिकॉटिल, एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, और इस पॉइंट से निचला हिस्सा जो है उसको बोलेंगे हाइपोकॉटिल। हाइपो मीन्स नीचे, ये दोनों टर्म्स आपको पता ही हैं। सो एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल, जहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक एक्सिस कॉटिलिडन्स से जहाँ जुड़ा हुआ है उस पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा एपिकॉटिल कहलाता है और निचला हिस्सा हाइपोकॉटिल कहलाता है। एपिकॉटिल का जो टिप है नेचुरली इट इज़ द प्लूम्यूल, और जो हाइपोकॉटिल है उसकी जो टिप है इट इज़ द रेडिकल। तो ये दो टर्म्स एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल हैं, इनमें डिफरेंस भी आता है, आ चुका है एक बार, तो वो भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे। देन वी कम टू मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो जो है इसमें नाम ही बता रहा है कि एक ही कॉटिलिडन होता है ना इसमें। मोनोकॉट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे जो ग्रेन्स हैं आपकी वीट, मेज़ एक्सेट्रा। तो मेज़ का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। मक्की का जो दाना होता है ना, एक ये दाना जो होता है उसका, वो अपने आप में फ्रूट भी वही है और सीड भी वही है, क्योंकि इसकी जो फ्रूट वॉल है और जो सीड वॉल है वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो यही पेरिकार्प भी है देखिए, और यही सीड भी है। तो इस सीड में ये हिस्सा तो पूरा एंडोस्पर्म है इसका। बाकी यहाँ ये जो स्कुटेलम वर्ड आप देख रहे हो ये क्या है, ये कॉटिलिडन ही है। ये अब बहुत ज़रूरी है एक नंबर के लिए भी। मोनोकॉट्स में जो कॉटिलिडन होता है उसी को स्कुटेलम कहते हैं, एक ही कॉटिलिडन होता है, राइट। सो देन दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, यहाँ पर एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो की टिप जो है वो प्लूम्यूल कहलाती है, नीचे का हिस्सा उसका रेडिकल कहलाता है, वही स्टेम और रूट जो बनाएंगे आगे जाकर। लेकिन यहाँ पर फिर से दो नई टर्म्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। प्लूम्यूल जो है या जो स्टेम है, टिप है, उसको कवर करती हैं कुछ लीव्स जिनको बोलते हैं कोलियोटाइल। उसी तरह रेडिकल या रूट टिप को कुछ लीव्स कवर करती हैं विच आर कॉल्ड कोलियोराइजा। सो दीज टू टर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पी फॉर प्लूम्यूल तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, आर फॉर रूट या राइजा रूट के लिए आता है ना। तो कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, कोलियोटाइल जो है वो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। अगेन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चन बनता है जिसमें एक या दो पॉइंट्स ही आएंगे। सो दिस इज अ मोनोकॉट एम्ब्रियो या मोनोकॉट सीड के अंदर एम्ब्रियो आपको दिखाया। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड, या आगे जाकर टाइप्स ऑफ सीड्स भी हम करेंगे। तो मेनली तो दो तरह की होती है ना, मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। लेकिन एक और तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कि उसमें एंडोस्पर्म है या नहीं है। जिनमें एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्मस सीड्स कहलाती हैं या एल्ब्यूमिनस, और जिनमें नहीं होता है वो नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाती हैं। पर उससे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर सीड का अगर हम देखें तो इसमें जो जो टर्म्स आपने याद रखनी है, देखो पहली बात तो सीड क्या है, वो राइपन्ड ओव्यूल ही है ना। ओव्यूल पकने के बाद सीड बन जाता है, ठीक है। तो ओव्यूल में जो दो इंटेग्यूमेंट्स थे ना, मैंने आपको कहा था दो कवरिंग्स होती हैं उसकी, तो अब पकने के बाद उन इंटेग्यूमेंट्स के नाम क्या हो जाते हैं, टेस्टा और टेगमन, ठीक है। आउटर वाला जो कवरिंग है उसको टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले को टेगमन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट्स थे, पकने के बाद उनके नाम हो गए टेस्टा और टेगमन। उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
जो माइक्रोपाइल था ओव्यूल का, है ना, छोटी सी ओपनिंग थी जो, वो भी कई बार कुछ सीड्स में वैसा का वैसा रह जाता है, छोटा सा ओपनिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। थर्ड थिंग इज़ हिलम क्या होता है, या हाइलम जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करोगे। ये कई सीड्स के ऊपर, जैसे राजमा वगैरह या रौंगी में आपने देखा होगा, यहाँ पे एक ऐसे लाइन सी दिखती है ना, वो उसको बोलते हैं हिलम। ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो अटैच था वो सीड, है ना। देन उसके बाद एक इसमें एक टर्म और आती है जो यहाँ नहीं है शायद, वो आपने पेरिस्पर्म कर लेना है इसको। एक टर्म है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, जो कुछ सीड्स में न्यूसेलस बच जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। न्यूसेलस क्या था, अब इसके लिए अगर आप ये वाली डायग्राम्स देखें अपनी, वही ओव्यूल की, ये देखो दो इंटेगुमेंट्स थे ना, और अंदर ये सारा टिश्यू न्यूसेलस ही कहलाता है, जहाँ पर कि मेगास्पोर बना था और फिर उसमें डिवीजन से यहाँ एम्ब्रियो सैक बना था। तो ये जो टिश्यू था आपका ये न्यूसेलस है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ एम्ब्रियो बन जाएगा, यहाँ एंडोस्पर्म बन जाएगा, तो न्यूसेलस तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है ना। लेकिन कुछ सीड्स में देखा गया है कि वो थोड़ा थोड़ा बच जाता है साइड्स पे न्यूसेलस, तो उसके लिए है ये टर्म पेरिस्पर्म। अगर मान लो ये भी आ जाएगा, वैसे तो कम पूछते हैं लेकिन फिर भी ये भी आपने कर लेना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।